Welcome back all dear student. Today we are going to start structure of protein and its biological function. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि जो प्रोटीन है उसकी किस किस तरह की स्ट्रक्चर्स होंगी, देखिए वन बाय वन। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और लास्ट है हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा, लीनियरली जो है ना वो अमाइनो एसिड कंबाइन होंगे और एक तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा किसका, अमाइनो एसिड्स का। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। In this structure, amino acid are linked together in a specific sequence or linear form। देखो किस तरह से, जैसे हमारे पास कोई भी वन अमाइनो एसिड है, सेकंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, फोर्थ अमाइनो एसिड, इस तरह से कंटिन्यूसली एक लीनियर चेन होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक बार इसको करके देखते हैं। हमारे पास जो अमाइनो एसिड हैं वो होता है H2NCHR C डबल बॉन्ड OH। दिस वन इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास सेकेंड अमाइनो एसिड है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास COOH हो गया। सिमिलरली HNH CHR C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम प्रोटीन बनाते हैं। यहाँ पर देखो OH और H वाटर रिलीज हो गया यहाँ से, तो हमारे पास ये क्या बना, पॉलीपेप्टाइड। और ये हमारे पास OH और H यहाँ से रिलीज हुआ तो ये बन गया हमारे पास। यहाँ से आगे की तरफ सीक्वेंस चलती रहेगी और यहाँ से इस साइड सीक्वेंस चलती रहेगी। तो ये जो आपके पास एक तरह से फॉर्मेशन आई है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन। क्या है ये, प्रोटीन। और ये कैसे बना, अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, इस तरह से कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर। तो सीक्वेंस में अरेंजमेंट करना किसका, अमाइनो एसिड का, इन प्रोटीन आर नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये HNHCHR C डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर सिंपल फॉर्म में हम प्रेजेंट कर रहे हैं ना, एक सीक्वेंस के अंदर, स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को लेकर के। देखिए एक बार देखो, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को लेकर के अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड आर फोल्डिंग। कौन कौन से ग्रुप का, एक तो हमारे पास कार्बोक्सिलेट ग्रुप होगा और दूसरा हमारे पास अमाइनो ग्रुप होगा। ठीक है, अब एक बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास जो लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड है वो है क्या। हमारे पास है NHCHR C डबल बॉन्ड O, NHCHR C डबल बॉन्ड O, NHCHR C डबल बॉन्ड O, NHCHR
C डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हम लोगों ने ड्रॉ किया किसकी, एक तरह से अमाइनो एसिड की कॉम्बिनेशन और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये हमारे पास गिवन है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में किस तरह से प्रेजेंट करें। देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम जनरली बात करते हैं 2 टाइप्स के अंदर। सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है वो बात होगी 2 टाइप्स में। फर्स्ट वन अगर हम लोग बात करें तो नेम होगा अल्फा हेलिक्स, और सेकेंड होगी हमारे पास बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किस पे, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर पे। देखो अल्फा हेलिक्स में क्या होगा, जैसे हम लोगों ने इस तरह से एक रेगुलर पैटर्न के अंदर इस तरह से फोल्डिंग फॉर्म में हमने इसको प्रेजेंट कर दिया। अब हमने देखा कि यहाँ से आप स्टार्ट करो और इसको आप एक तरह से हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दो। जैसे हम लोगों के पास ये NH है और ये हो गया CHR, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया हमारे पास NH CHR C डबल बॉन्ड O NH CHR। इस तरह से ये कंटिन्यूसली फोल्ड होता चला जाएगा, ठीक है। NH इस तरह से कंटिन्यूसली इसी फॉर्म में रेगुलर चेन को हम लोग एक तरह से हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते रहेंगे, ठीक है। अल्फा हेलिक्स को मैं दोबारा से प्रेजेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए तो ये हम लोगों के पास जैसे मान लो कोई भी C डबल बॉन्ड है और यहाँ पर NH है, इसी तरह से यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पर भी NH हो सकता है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अल्फा हेलिकल फॉर्म है उसमें क्या होगा, जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O, जैसे सीक्वेंस है ना, हमारे पास फर्स्ट अमाइनो एसिड है, फर्स्ट अमाइनो एसिड का C डबल बॉन्ड O, इसी तरह से 1 2 3 एंड 4, फोर्थ का क्या NH, फोर्थ का क्या NH। तो हमने देखा कि भाई हमारे पास जो C डबल बॉन्ड O है और NH है उनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हम लोग बात कर सकते हैं इंट्रामोलिकुलर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस मॉलिक्यूल के बीच में होगी, 1,4 मॉलिक्यूल के बीच में होगी। जो हमारे पास अमाइनो एसिड है ना, 1,4 अमाइनो एसिड हम लोग बोल सकते हैं अमाइनो एसिड के बीच में होगी। 1 का C डबल बॉन्ड को कंसिडर कर लो और 4th का NH। इस तरह से ये रेगुलर फोल्ड होता जाएगा और किसके थ्रू अटैच होगा, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। दिस वन इज व्हाट, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अगर हम इसमें राइट डाउन करने की बात करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक सीक्वेंस फॉर्म को हम लोगों ने फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट किया, हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया, और वहां पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट जो C डबल बॉन्ड O है, एक फर्स्ट अमाइनो एसिड का C डबल बॉन्ड O है, वो फोर्थ जो हमारे पास अमाइनो एसिड है उसका NH ग्रुप जो है उसके साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये आपस में जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग एक दूसरा नाम भी देते हैं, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखो इसको नाम देखें 3.613 हेलिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3.613 हेलिक्स। 3.6 का मीनिंग क्या है कि भाई अगर हम लोग एक फोल्ड की बात करें, एक फोल्ड की बात करें तो वहां पर 3.6 का मीनिंग ये हो गया कि यहां पर 3.6 अमाइनो एसिड है। क्या है, 3.6 अमाइनो एसिड हो गए हैं, ठीक है। और अगर हम लोग 13 की बात करें तो 13 का मीनिंग यहां पर ये है कि जो आपने ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी ना फर्स्ट और फोर्थ अमाइनो एसिड के बीच में, एक तरह से ये रिंग बन गई पूरी की पूरी। उस रिंग के अंदर 13 एलिमेंट हैं। क्या है, 13 एलिमेंट। तो 3.6 का मतलब है 3.6, जैसे आप यहां पर भी देख रहे हो कि भाई हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और फोर्थ स्टार्ट होते ही ये बॉन्डिंग हो गई, तो ये कंसीडर हो गया 3.6। मतलब अमाइनो एसिड कितना यूज हुआ, 3.6। और कब यूज हुआ, मतलब एक स्ट्रैंड जो बनाया वो कितना बनाया, 3.6 का, और उसमें पूरी की पूरी रिंग बनी है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें कितने एलिमेंट है, 13 एलिमेंट्स है। सो दिस वन इज द अल्फा हेलिक्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन। मतलब कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है किसकी, प्रोटीन की, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दूसरा पार्ट जो उसका नाम है बीटा प्लीटेड फॉर्म। तो अब हम बात करेंगे बीटा प्लीटेड फॉर्म पे। और बीटा प्लीटेड फॉर्म में हमें दो तरह की स्ट्रक्चर स्टडी करनी है, एक पैरेलल स्ट्रक्चर स्टडी करनी है और एक एंटी पैरेलल स्टडी करना है। वो भी आपस में किससे क्वाइल होंगे या किससे इंटरेक्ट होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होंगे। देखिए
देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर हम बात करेंगे बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर को लेकर के। देखिए बीटा प्लीटेड, और बीटा प्लीटेड में हम सबसे पहले बात करेंगे किसमें, एंटी पैरेलल फॉर्म या स्ट्रक्चर हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर और एक हम बात करेंगे पैरेलल स्ट्रक्चर की। सबसे पहले मैं वही चीज़ ड्रॉ कर लेता हूँ भाई, किस तरह सीक्वेंस होगी, NH CHR C डबल बॉन्ड O, NH CHR C डबल बॉन्ड O, NH CHR C डबल बॉन्ड O, NH CHR C डबल बॉन्ड O। इस तरह से कंटिन्यूस चेन चलती रहेगी। अब हम क्या करेंगे, एंटी पैरेलल के अंदर सबसे पहले यहाँ से हम इस चेन को स्टार्ट करेंगे और किस फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, प्लेटेड फॉर्म में। किस फॉर्म में, प्लेटेड फॉर्म में प्रेजेंट करने वाले हैं प्लेटेड फॉर्म के अंदर। प्लेटेड फॉर्म का मीनिंग ये है कि भाई हमारे पास जिगजैग मोशन के अंदर लॉन्ग चेन जो पॉलीपेप्टाइड है वो प्रेजेंट होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर NH लिया, CHR एंड देन डाउन, मतलब कि जिग जैग मोशन में अप डाउन में फॉर्म में प्रेजेंट करना है। ये प्लेटेड फॉर्म ही है, NH CHR C डबल बॉन्ड O। अगेन हम लोग बात कर ले यहाँ पर NH CHR C डबल बॉन्ड O। इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं NH CHR C डबल बॉन्ड O, NH CHR C डबल बॉन्ड O। कुछ इस तरह से हम लोगों ने एक प्लेटेड फॉर्म प्रेजेंट कर ली है, किसकी, अमाइनो एसिड की। जो हमारे पास लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको हम लोग किस तरह प्रेजेंट कर चुके हैं, जिगजैग मैनर के अंदर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरी चेन लेंगे यहाँ पर, लेकिन एंटी पैरेलल फॉर्म में हमें क्या करना है, यहाँ पे नाइट्रोजन से स्टार्ट किया था तो अपोजिट चेन स्टार्ट करोगे कार्बन से। आपने इसको डाउन दिखाया था तो उसको स्टार्टिंग में क्या दिखाओगे, अप दिखाओगे। तो देखो C डबल बॉन्ड O, उसके बाद हमारे पास आएगा CHR और उसके बाद हमारे पास आएगा NH। अब हम क्या करें, NH आने के बाद C डबल बॉन्ड O, फिर हमारे पास आएगा CHR। CHR आने के बाद क्या करेंगे, NH। NH के बाद क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O के बाद डाउन क्या आएगा, CHR, ठीक है। इसी तरह से कंटिन्यूस चेन चलती रहेगी। देखो कार्बन, फिर कार्बन, NH, कार्बन कार्बन, NH, कार्बन कार्बन, फिर NH आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आएगा, अगेन NH के बाद C डबल बॉन्ड O, डाउनवर्ड CHR एंड देन NH, C डबल बॉन्ड O, CHR और ये NH, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने एक फॉर्म को प्रेजेंट कर दिया। अब क्या करेंगे, ये प्लेटेड फॉर्म जो है ना, आप देखिए कि यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों के दोनों आपस में कौन सी बॉन्डिंग करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये भी हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल है, मतलब फर्स्ट अमाइनो एसिड, ये भी फर्स्ट अमाइनो एसिड। अब ऑटोमेटिक क्या होगा, सेकंड अमाइनो एसिड छूट जाएगा। देखो NH ऊपर है, C डबल बॉन्ड नीचे है, तो ये गैप बन गया, C डबल बॉन्ड ऊपर है और NH नीचे है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्डिंग हो गई और ये बॉन्डिंग हो गई। तो हम लोग देख रहे हैं कि अल्टरनेटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बिटवीन टू सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। और किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये जिगजैग फॉर्म में या शीट फॉर्म में हम बोल सकते हैं इसको। अगेन क्या आएगा, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। तो इस बीटा प्लेटेड फॉर्म की अगर हम बात करें तो हमें क्या राइट डाउन करना है इसके अंदर, हम लोग सिंपली बोलेंगे कि जिगजैग मोशन में हम लोगों ने इसको प्रेजेंट किया और प्रेजेंट करने के बाद एक बिल्कुल एंटी पैरेलल सीक्वेंस और कंसिडर करी जिगजैग मोशन में ही। एंड देन हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया,
एंड देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन अल्टरनेटिव मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड। अल्टरनेटिव मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड में क्या होने लगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये एक स्ट्रक्चर किसकी तरह थी, 3D स्ट्रक्चर है, बुक लाइक स्ट्रक्चर है, शीट स्ट्रक्चर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अब हम इसी के अंदर बात करें कि भाई एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर तो ये हो गया, तो पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होगी। पैरेलल में बिल्कुल सेम टू सेम स्ट्रक्चर आपको लेनी है। एक बार देखो मैं प्रेजेंट कर देता हूं यहां पर कि बिल्कुल सेम टू सेम स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लेंगे। देखो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट करेंगे। यहां पर NH डाउन है तो यहां पर भी NH डाउन ही होगा, CHR अप है तो अप होगा, यहां पर C डबल बॉन्ड होगा डाउन तो डाउन होगा, ये NH अप है तो अप होगा, CHR तो R आएगा इस तरह से ही, C डबल बॉन्ड हो NH CHR। अब क्या होगा आगे, C डबल बॉन्ड हो NH CHR, C डबल बॉन्ड हो NH CHR, C डबल बॉन्ड हो। इस तरह से अरेंजमेंट आ गई। अब आप देखो कि यहां पर जो हमारे पास H है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, ये यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और ये हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, यहां से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी किसमें, पैरेलल स्ट्रक्चर के अंदर। तो आपने समझा पैरेलल और एंटी पैरेलल के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सीक्वेंस में अरेंज करना है, सेकेंडरी में जिगजैग मोशन में जिगजैग पैटर्न में अरेंज करना है, और फिर उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिंक करना है। यहाँ पर अल्टरनेटिव सीक्वेंस के अंदर अल्टरनेटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और वहाँ पर अगर हम अल्फा हेलिक्स में बात करें तो 1 और 4th मॉलिक्यूल के बीच में क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। किसके मॉलिक्यूल, अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल के बीच में क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम लोग बात करने वाले हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बेसिकली आप लोग क्या क्या चीज स्टडी करने वाले हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और ज्यादा फोल्डेड करना है आपको। क्या बन जाएगी आपके पास, टर्सरी स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें टर्सरी स्ट्रक्चर की तो देखिए एक बार, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर को लेकर के। देखिए टर्सरी स्ट्रक्चर में हम लोग करते क्या है, जैसे हम लोग के पास मान लो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसको और ज़्यादा आपने फोल्डेड कर दिया। क्या कर दिया, और ज़्यादा फोल्डेड कर दिया। एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, जैसे आपने देखा कि भाई ये कंटिन्यूअसली एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, और हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और ज़्यादा फोल्डेड कर दिया। टर्सरी स्ट्रक्चर इज लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बट again folded to give 3-dimensional structure and at normal temperature and pH is stable। एक तरह से ग्लोबुलर प्रोटीन है। अगर हम लोग टेम्परेचर एंड पीएच को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कॉइलिंग हुई है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी दोबारा से। तो टेम्परेचर और पीएच हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेंसिटिव है ये, ठीक है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होगा, हम कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। देखिए क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में देखो क्वाटनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहां पर हम 2 डिफरेंट सब यूनिट यूज करते हैं। जैसे मान लो हम लोगों के पास एक तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, और एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। जनरली क्या प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन आर फॉर्म बाय सेम पॉलीपेप्टाइड चेन,
but quaternary structure of protein are formed by two same or different polypeptide चेन। ठीक है, और इसमें इंटरेक्शन कौन कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी होता है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी इसके अंदर, एंड वैंडरवाल इंटरेक्शन भी होंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है हमारे पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो ये हम लोग यूनिट यूज करें इसको सब यूनिट बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या है, टू डिफरेंट, यहाँ पर एक तरह से बात कर सकते हैं कि यहाँ पर टू डिफरेंट, मेन डिफरेंस यही है इसमें कि भाई यहाँ पर टू डिफरेंट हम लोग सब यूनिट या टू डिफरेंट या टू सेम, मतलब दो होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, या तो वो दोनों सेम हो या दोनों दोनों डिफरेंट हो, वो आपस में क्या हो, क्वाइल हो, क्या हो, क्वाइल्ड हो। क्या होंगी? प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी वो टू डिफरेंट या टू सेम, बट होनी क्या चाहिए, टू। तो मैंने अलग रिप्रेजेंट किया यहाँ पर टू डिफरेंट, हमारे पास क्या है, एक तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन है जो आपस में क्या हुए, क्वाइल है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्या बोल रहे हैं? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो मेनली है सब यूनिट को मेजर करने का काम करती है, और सेकेंडली अगर हम बात करें तो स्पेशियल अरेंजमेंट को भी ऑब्जर्व मेजर करती है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। देखिए अब आगे हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले मैं बात करूं तो जो प्रोटीन है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। प्रोटीन आर यूज एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। सेकेंड बात करें, दे सर्व एज चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल इन एनिमल टिश्यू। थर्ड देखिए, सर्टेन प्रोटीन सर्व एज ट्रांसपोर्ट एजेंट इन बॉडी। फोर्थ देखिए, सम ग्लोबुलर प्रोटीन रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं। इसके बाद हम लोग छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन वो जनरली टू टाइप्स में हम लोगों ने डिवाइड करने हैं, सिंपल प्रोटीन एंड सेकेंड वन इज कंजुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन एंड कंजुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन कौन से होते हैं? जिनको हम लोग हाइड्रोलिसिस करने पे सिर्फ हमें क्या मिले, अल्फा अमाइनो एसिड, सिर्फ क्या मिले, अल्फा अमाइनो एसिड। बट कंजुगेटेड प्रोटीन कौन से होते हैं? तो कंजुगेटेड प्रोटीन के अंदर हम बात करें हाइड्रोलिसिस करने पे हमें अल्फा अमाइनो एसिड तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप और मिलेगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब उस पर बात कर लेते हैं। देखिए एक बार हमारे पास मान लेते हैं एक ग्लाइकोप्रोटीन है या हमारे पास एक लिपोप्रोटीन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लाइकोजन भी मिलेगा प्लस में अल्फा अमाइनो एसिड भी मिलेगा। तो यहाँ से आपने देखा जो ग्लाइकोजन है ना वो हमारे पास क्या है, अगर मैं ग्लाइकोजन का भी हाइड्रोलिसिस करूँ तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ग्लाइकोजन है वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। क्या है वो? प्रोस्थेटिक। तो सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन में सिंपल सा डिफरेंस है कि भाई हमारे पास हाइड्रोलिसिस करने पर सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड मिले उसको हम सिंपल प्रोटीन बोलेंगे, और जहाँ पर हमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेटेड प्रोटीन बोलेंगे। Thank you all of you.